रामपुर गांव में सोहन नाम का एक आदमी रहता था। वह समझदार होने के साथ साथ बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। गांव में ही उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो दिन भर सामान बेचता और रात को घर वापस जाता। उसके घर में उसकी पत्नी गौरी और 2 बच्चे भी रहते थे। गौरी, मैं दुकान पे जा रहा हूँ, बच्चों का ध्यान रखना। इतना कहकर सोहन अपने दुकान की तरफ चल देता है। वह गांव वालों से अच्छा व्यवहार करता और सबसे अच्छे से बात करता। गांव के लोग बहुत दयालु और भोले भाले थे। सब खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन गांव में एक बाबा आए और वो एक आदमी के पास जाकर बोले, बेटा, मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। मुझे यहाँ रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिलेगी क्या? बाबा जी, आप हमारे गांव के सरपंच के पास चलिए, वो बहुत दयालु हैं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। इतना कहकर वो उस बाबा को लेकर गांव के सरपंच के पास गया और सारी कहानी बताई। सरपंच ने गांव में ही बाबा के लिए एक झोपड़ी बनवा दी। धीरे धीरे बाबा गांव वालों की समस्या भी हल करने लगा। क्या हुआ बेटा? बाबा, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। परेशान मत हो बेटा, मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इतना कहकर बाबा उस आदमी के घर गए और कुछ मंत्र पढ़कर उस बीमार आदमी से बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। सबको लगने लगा कि बाबा कोई सिद्ध साधु है। सब गांव वाले बाबा को देवता मानने लगे और आश्रम में जाकर उनकी सेवा करने लगे। लेकिन सोहन को बाबा पे शक था। वह गौरी से बोला, गौरी, बाबा के पास ऐसी कौन सी सिद्धि है जिसकी वजह से बाबा सिर्फ मंत्र से ही लोगों की सब समस्या हल कर देता है? मुझे तो इस बाबा पे शक होता है। किसी पर ऐसे शक करना सही नहीं है। जब तक हमको किसी की असलियत पता ना हो तब तक हमें किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। एक बार सोहन को घर जाने में देर हो गई। वो घर जाते समय बाबा की कुटिया के पास पहुंचता है तो वह सुनता है, सारा काम हो गया है, बस कुछ दिन और फिर सारी जमीन हमारी हो जाएगी। ये बाबा कोई ढोंगी है। मुझे गांव वालों को इस बारे में बताना चाहिए। अगले दिन सोहन सरपंच के पास गया और बोला, सरपंच जी, ये बाबा ढोंगी है। मैंने इसको कल किसी से बात करते हुए सुना था। यह गांव वालों की जमीन हड़पने की बात कर रहा था। सोहन, तुम देवता जैसे बाबा पर शक कर रहे हो। उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, भला वो हमारी जमीन का क्या करेंगे? तुम बेकार ही बाबा पर शक कर रहे हो। सोहन वहां से चला जाता है। अगले दिन सब गांव वाले बाबा के पास बैठे थे। तभी बाबा बोले, इस गांव पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कैसा संकट बाबा? कुछ ही दिनों में यहाँ एक बहुत जोर का तूफान आने वाला है जिससे सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। बाबा, हम सब क्या करें? आप ही कुछ बताओ। आप सब अपनी अपनी जमीन कुछ दिन के लिए मुझे दे दो। संकट टल जाने के बाद आप सबकी जमीन वापस कर दूंगा। सोहन फिर से रात में बाबा की कुटिया के पास जाता है और बाबा का वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। कल सारी जमीन हमारी होगी। सब गांव वाले जमीन देने के लिए मान गए हैं। मैंने इन गांव वालों से ज्यादा बेवकूफ लोग कहीं नहीं देखे जिन्होंने किसी भी बाबा का इतना अंधविश्वास किया। जब सब अपनी अपनी जमीन बाबा को देने जा रहे थे तभी सोहन बाबा का वीडियो सबको दिखाता है। ये बाबा ढोंगी है। ये हम सबकी जमीन हड़पना चाहता है। अब बाबा की पहचान सबके सामने आ गई थी। सरपंच ने पुलिस को बुलाया और पुलिस उस ढोंगी बाबा को पकड़ के ले गई। सोहन की समझदारी से गांव वालों की जमीन बच गई। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है,
हमें किसी पे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए।